गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले मुर्तजा के बारे में एटीएस ने एक और खुलासा किया है। एटीएस ने उसके कमरे से वो डोंगल बरामद कर लिया है जिसके जरिए वो विदेश में बैठे अपने आकाओं के संपर्क में था, ऐसा दावा एटीएस का है। कमरे की अलमारी में उसे छुपा करके रखा गया था और अब डोंगल को जब बरामद कर लिया गया है तो कहा जा रहा है कि उसके बाद उसके आईपी एड्रेस को खंगाला जाएगा और उसके जरिए उसके आतंकवादी कनेक्शन को ढूंढा जाएगा। फिलहाल एटीएस उसे गोरखपुर में ही रखकर पूछताछ कर रही है और साथ ही साथ उसके बताए गए या जो सूचनाएं मिल रही हैं और जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के जरिए जानकारी आ रही है उसके जरिए जो ठिकाने उसके मिल रहे हैं, जहां आता जाता था, जिनसे मिलता जुलता था, उन तमाम लोगों से पूछताछ और उन जगहों की छानबीन चल रही है। अभी तक 50 लोगों से पूछताछ हुई है और उसी कड़ी में जांच आगे बढ़ते हुए अब एक छुपाया हुआ डोंगल मिला है जिसके जरिए कहा जा रहा है कि वो विदेश में बैठे अपने आकाओं से बात करता था, वहां से उनके इंस्ट्रक्शंस लिया करता था। मुर्तजा फिलहाल 16 अप्रैल की दोपहर 12 बजे तक एटीएस की रिमांड पर है। इस दौरान एटीएस उससे पूछताछ कर सकती है, उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में एटीएस को अपनी रिपोर्ट फाइल करनी होगी और उसके बाद अदालत आदेश देगी कि आगे उसे रखना है जेल में, किसके अंडर रखना है या फिर उसे छोड़ दिया जाना है। ये तमाम बातें हैं। आइए विस्तार से जानते हैं क्या है फिलहाल का अपडेट और पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो एटीएस अब अलग अलग ढंग से गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आरोपी मुर्तजा के परिवार वालों से, संपर्क में रह रहे लोगों से, तमाम लोगों से बयान ले रही है और बयानों के आधार पर उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश में लग गई है जिसके जरिए वो जल्द से जल्द किसी नतीजे पर पहुंच सके। सूत्रों का दावा है कि मुर्तजा ने अपने कई गुनाह कबूल कर लिए हैं और उसके अलावा एटीएस को कई सबूत भी मिले हैं। फिलहाल एटीएस के हाथ बात यह भी है कि सबूत मिले हैं जो उसके अलग अलग ढंग से कनेक्शन को स्थापित करते हैं, संदेह उसके ऊपर बनाते हैं, लेकिन उसे आतंकवादी साबित करने के लिए अभी कोई ठोस सबूत कहा जा रहा है एटीएस को नहीं मिला है। और एटीएस उसके संपर्क में रह रहे लोगों को भी हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। एटीएस जल्द ही मुर्तजा के पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है और अन्य चीजें हैं, उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी एटीएस को अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली है, वो भी मिल जाएगी और उसके आधार पर भी जांच आगे बढ़ेगी। और इसके अलावा बात यह की जा रही है कि जब ये तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, तमाम रिपोर्ट सामने आ जाएंगी, उसके बाद एटीएस को केस की कड़ियां जोड़ने में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ मुर्तजा के माता पिता से भी एक और टीम है जो लखनऊ में पूछताछ कर रही है, यानी कि लखनऊ, मुर्तजा को गोरखपुर में रखा गया है, उसके परिजनों को लखनऊ में ले जाकर के पूछताछ किया जा रहा है। अब तक एटीएस के जो सामने बयान आए हैं, जो तमाम सबूत मिले हैं, उनका मिलान करके एटीएस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। हालांकि बात यह भी है कि अगर 16 अप्रैल तक इस मामले की जांच नहीं पूरी हुई तो एटीएस एक बार फिर से कोर्ट में जांच को आगे बढ़ाने के लिए, पुलिस रिमांड लेने के लिए अर्जी दे सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कोर्ट की तरफ से एटीएस को ही उसकी कस्टडी मिले, लेकिन पूरी उम्मीद अभी की जा रही है कि इस दौरान एटीएस मुर्तजा के खिलाफ ठोस सबूत जुटा करके कोर्ट में पेश करेगी, जिससे पर्याप्त कारण दिए जा सके मुर्तजा को कस्टडी में रखने के और एटीएस की कस्टडी में रखने के लिए। इसके अलावा एक और बात की जा रही है कि अभी तक जो बातें परिजन उसके और मुर्तजा कर रहे थे, अब उनके बयानों में बदलाव आया है। लगातार पूछताछ से पूरा परिवार टूटता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक अपने बेटे को मानसिक रूप से बीमार बताने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी भी अब यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनका बेटा मजहबी रूप से पूरी तरह से कट्टर हो चुका था। इसी वजह से वो समाज से अलग रहता था और अकेले रहने की वजह से और उसके जो कट्टरपंथ उसके दिमाग में हावी था, उसकी वजह से उसने ऐसा कदम उठाया। लेकिन अब सवाल यही है कि एटीएस मानसिक रूप से बीमार बेटे के बैंक खातों में तकरीबन 20 लाख रुपए रखने, उसे देश भर में हवाई जहाज से यात्राएं करवाने, विदेश भेजी गई रकम के बारे में सवाल कर रही है, तब वो परिजन खामोश हो जा रहे हैं। फिलहाल उनके पास इसका जवाब देने के लिए कोई भी तर्क नहीं है, कोई भी बात नहीं है। एटीएस की तरफ से अभी तक यही जानकारी निकल करके सामने आ रही है अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में। बाकी सबसे बड़ा जो फिलहाल का अपडेट यही है कि जो मुर्तजा के कमरे से, अलमारी से छुपाया हुआ एक डोंगल मिला है, उसको कहा जा रहा है कि उसी के जरिए उसका विदेशी कनेक्शन चलता था, बातचीत होती थी, तमाम उसे सूचनाएं मिलती थी और यहाँ की जानकारी वो विदेश या जहां भी भेजा करता था। अब जब उसके इस डोंगल को ढूंढ लिया गया है तो आईपी एड्रेस के जरिए तमाम जानकारियां निकालने की कोशिश की जाएगी और उससे मुर्तजा के ऊपर क्या आरोप लगाने हैं, किस तरीके से आरोप तय करने हैं, उसमें भी आसानी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं इस तमाम घटनाक्रम को लेकर के, और अभी तक कोई चीज स्पष्ट नहीं हुई उसको लेकर के भी क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को साझा भी कर सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।